हेलो दोस्तों और डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज मैं स्वागत करता हूं आज के हमारे नए लेक्चर जिसका नाम है IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेट्स इन कंपाउंड। ये कोऑर्डिनेट्स इन केमिस्ट्री का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है जिससे आपके एग्जाम में, कंपटीशन एग्जाम में, BSc के, MSc के या PGT या CSIR नेट कभी कभी हायर एजुकेशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो किसी भी कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स का IUPAC नॉमेनक्लेचर लिखने के लिए हमें क्या करना होता है, हमें कुछ उसके रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं जो IUPAC द्वारा प्रोवाइड किए गए हैं। तो IUPAC मतलब इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है ये IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस के जो कुछ रूल है वो मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। मुझे पता है कि मेरी राइटिंग उतनी अच्छी नहीं है, तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग इसमें थोड़ा कॉपरेट करेंगे। मैं एक एक वर्ड को एक्सप्लेन करूंगा, आप उसे समझते जाएंगे। अगर कुछ चीज नहीं समझ में आएगा तब उसे बोलते हुए सुन सकते हो, ठीक है। तो मैं एक एक रूल के बारे में बताता हूँ, आप उसे ध्यान से पढ़िएगा हमारे साथ। तो इसमें पहला रूल ये कहता है कि इफ ए कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स, CC मतलब कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है। इफ ए कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स इज आयनिक, then the cation name first followed by the anion and cation is separated by a space from the anion। इसका मतलब ये है कि अगर किसी कॉम्प्लेक्स में कोई कैटायन है या कैटायन, जैसे एग्जाम्पल मैंने आप लिखा हुआ है K4FeCl6, तो इसमें आप देख सकते हैं ये K4 जो है पोटेशियम है, वो क्या है, वो कैटायन रिप्रेजेंट करता है, और FeCl6 क्या है, वो एनायन को रिप्रेजेंट करता है। ये आपको इसमें तो नहीं दिख रहा है, लेकिन जैसे आप इसे स्प्लिट करेंगे तो क्या होगा, ये अपने कोऑर्डिनेशन स्फीयर और आयनेशन स्फीयर में टूट जाएगा, जैसा मैंने पिछले लेक्चर में बताया था। तो ये 4K+ और FeCl6 -4 में टूट जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल ये है CONH6Cl3, ये भी अपने कैटायन और एनायन में टूट जाएगा। इसमें आपका कैटायन के पोटेशियम था, यहाँ पर क्या है, कॉम्प्लेक्स है, तो ये आपका टूटेगा CONH6+3 नेगेटिव में टूट जाएगा। तो हम पहले क्या करेंगे, हम सबसे पहले किसका नाम लिखते हैं, कैटायन का। कैटायन का नाम लिखेंगे, उसके बाद किसका नाम लिखेंगे, एनायन का। बीच में एक छोटा सा स्पेस हम छोड़ देते हैं। याद रखिए केवल एक यही केस होता है जिसमें हम कैटायन और एनायन के बीच स्पेस छोड़ते हैं, बाकी किसी भी केस में हम कोई भी स्पेस नहीं छोड़ते हैं। जो भी लिखते हैं हम विदाउट एनी गिविंग स्पेस के थ्रू लिखते हैं, ठीक है, मतलब कि रनिंग हैंड में लिखते हैं। तो अब देखिए दूसरा पॉइंट ये कहता है कि इफ ए कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स इज न्यूट्रल, कैटायन एनायन की बात हो गई, अब न्यूट्रल है, देन द नेम ऑफ कंपाउंड इज रिटेन एज वन वर्ड विदाउट गिविंग एनी स्पेस। तो मैंने आपको बताया कि अगर आपका मॉलिक्यूल या कॉम्प्लेक्स न्यूट्रल है तो आप उसे बिना किसी स्पेस या बिना किसी गैप दिए डायरेक्टली आप एक वर्ड में लिख सकते हैं, ठीक है। तो तीसरा यहाँ पर है इन द नेम ऑफ कॉम्प्लेक्स आयन द लिगेंड आर नेम फर्स्ट। कोई भी कॉम्प्लेक्स आयन को आप लिखते समय सबसे पहले आप क्या देखते हैं कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर की बात कर रहे हैं, ठीक है। अगर कैटायन है तो आप कैटायन पहले लिखेंगे, उसके बाद गैप देंगे, फिर उसके बाद कॉम्प्लेक्स लिखेंगे। तो कॉम्प्लेक्स में जो आप लिखेंगे उसमें सबसे पहले आप किसका नाम लिखते हैं, लिगैंड का। सबसे पहले आप लिगैंड का नाम लिखते हैं, और मान लीजिए आपके कॉम्प्लेक्स में एक से अधिक अगर लिगैंड है, अगर मोर देन वन लिगैंड अवेलेबल है, तो आप कैसे पहचानेंगे कि किस लिगैंड का नाम हमें पहले लिखना है और किस लिगैंड का नाम बाद में लिखना है। तो हम क्या देखते हैं, अल्फाबेटिकल आर्डर। तो यहाँ मैंने लिखा हुआ है द लिगैंड आर नेम्ड फर्स्ट बट इन अल्फाबेटिकल आर्डर बिफोर द नेम ऑफ द मेटल आयन। तो मेटल आयन के पहले हम जितने भी लिगैंड है सबका नाम लिखते हैं, और लिगैंड के नाम लिखते समय हम ये देखते हैं कि अल्फाबेटिकल में जो पहले आता है उसको हम पहले लिखते हैं और जो बाद में आता है उससे हम बाद में लिखते हैं। जैसे मान लीजिए अगर अमीन हो गया और क्लोरीन हो गया, तो आप सबसे पहले किसको लिखेंगे, अल्फाबेटिकल ABCD में क्या आएगा, अमीन पहले आएगा तो आप अमीन लिखेंगे, और क्लोरीन बाद में आता है तो आप क्लोरो लिखेंगे। वो मैं आपको बताऊंगा कि कौन से लिगैंड का क्या नाम होता है। और जो भी आपका कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स का आप IUPAC नाम तभी लिख पाएंगे जब आपको हर एक रूल एंड रेगुलेशन पता रहेगा, और सारे लिगैंड का नाम आपको पता रहेगा, सारे मेटल का नाम आपको पता रहेगा, आपको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने आना चाहिए। ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं जो इसमें आपको बहुत ज्यादा हेल्प करती हैं। तो हम आते हैं, देखिए, और एक बात इसमें और है, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है द न्यूमरल प्रीफिक्स सच एज डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा आर यूज्ड फॉर 2, 3, 4, 5, 6। इसका मतलब ये है
कि जैसे कि क्वांटम स्फीयर में आप देखते हैं मेटल के अलावा जो कुछ होता है वो लिगैंड आता है, तो कभी कभी क्या होता है Cl2 NH2 NH3 ट्वाइस ये सब आता है। तो जैसे जैसे ये 2 3 4 5 6 मतलब ये क्या है नंबर ऑफ लिगैंड रिप्रेजेंट करता है। तो हम 2 के लिए क्या लिखेंगे डाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए टेट्रा, 5 के लिए पेंटा, 6 के लिए हेक्सा, डायग्राम करके ऐसे प्रोसीड करेंगे। अब बात करते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट की। तो जो मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो आप किस फॉर्म में लिखते हो, हमेशा और हमेशा याद रखिएगा ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल आयन इज रिटेन इन रोमन पैटर्न। ठीक है, रोमन पैटर्न आप जानते होंगे, जो आई ऐसे लिखा जाता है, सच एज ये फर्स्ट के इंडिकेशन होता है, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, जो भी आपका होगा उसे आप लिखते चले जाएंगे। तो जो पांचवा पॉइंट है उसमें मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये पांचवा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है जिसमें स्टूडेंट्स लोग अक्सर गलती कर देते हैं। ये नियम ये कहता है कि जैसे मान लीजिए मैंने आपको बताया कि कॉम्प्लेक्स में मोर देन 1 लिगैंड है, जैसे अमोनिया 2 टाइम्स है तो क्या लिखेंगे डाईअमीन, क्लोरीन 2 टाइम्स क्या लिखेंगे डाईक्लोरो, ऐसे करके डाई ट्राई टेट्रा लिखते चले जाएंगे। लेकिन मान लीजिए अगर आपके पास ऐसा कोई लिगैंड है जिसमें ऑलरेडी कोई प्रीफिक्स कंटेन किया हुआ है, जैसे मान लीजिए पहला एग्जांपल हो गया एथिलीन डाईअमीन। तो एथिलीन डाईअमीन में देखिए पहले से डाई लगा हुआ है, तो अगर किसी कॉम्प्लेक्स में एथिलीन डाईअमीन 2 बार आ गया तो क्या लिखेंगे डाई एथिलीन डाईअमीन, जैसा पहले रूल में बताया गया था। नहीं, उसके लिए नियम ये कहता है इफ द नेम ऑफ द लिगैंड ऑलरेडी कंटेन्स एनी प्रीफिक्स देन वी कैन यूज प्रीफिक्स बीस, ट्रिस, टेट्राकीस, पेंटाकीस, हेक्साकीस, टेट्राकीस, डेल्टा फॉर द 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो इसका एग्जांपल देखिए मैंने यहाँ लिखा हुआ है, ये जो एग्जांपल एथिलीन डाईअमीन है इसमें आपका 2 टाइम्स अगर आता है तो आप क्या लिखे यहाँ पर 20 एथिलीन डाईअमीन, और 3 टाइम है तो क्या लिखेंगे आप 30 एथिलीन डाईअमीन। ठीक है, इसे आप शॉर्ट फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हैं, 20 एथिलीन डाईअमीन को आप इंडिकेट करते हैं ईएन से, तो ये भी सही माना जाएगा। यहाँ पर आप क्या लिखेंगे ट्रिस, और इसके लिए लिखेंगे यहाँ पर एथिलीन डाईअमीन के लिए लिखेंगे। ठीक है, तो ये केवल उन्हीं केस में एप्लीकेबल होगा जिसमें कोई लिगैंड पहले से कोई प्रीफिक्स कंटेन करता है। देखिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट जो और ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने आप लोग को बताया कि अगर किसी कॉम्प्लेक्स में कोई ऐसा लिगैंड है जिसके पास ऑलरेडी कोई प्रीफिक्स है तो उसमें आप 20, 30, टेट्रा करके जो भी होता है लगाते हैं। ठीक है, 2, 3, 4, 5 के रिस्पेक्ट में। लेकिन मान लीजिए कोई ऐसा लिगैंड है, जैसे मान लीजिए आपका है CH3NH2, तो ये CH3NH2 का नाम अगर आप लिखेंगे तो क्या होगा मेथिल अमीन इसका नाम है। तो मेथिल अमीन अगर किसी कॉम्प्लेक्स में 2 टाइम्स है मतलब 2 बार है तो क्या उसको अगर आप पुराने रूल से लिखेंगे डाई मेथिल अमीन। भाई पुराने रूल से तो यही कहता है कि 2 टाइम्स है तो डाई लगाइए, डाई लगाइए फिर से नाम लिखिए डाई मेथिल अमीन। तो अब क्या देखिए ये सही है, डाई मेथिल अमीन अगर आप लिख देते हैं तो देखिए डाई मेथिल अमीन का फार्मूला ही बदल जाता है, देखिए स्ट्रक्चर ही बदल जाता है। तो डाई मेथिल अमीन का यहाँ पे ये बन जाता है CH3N CH3H। तो आपको लिखना इसका है लेकिन जो आप लिख आए हो वो क्या बन गया है, ये बन गया है। तो जाहिर सी बात है ये गलत हो जाएगा। यहाँ पर मैंने क्रॉस का निशान लगाया हुआ है मतलब कि ये डाई मेथिल अमीन नहीं होगा। तो इस केस में आप क्या लगाते हैं प्रीफिक्स लगाते हैं आपका 20, 30, टेट्राकीस जो भी आगे होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर इसका नाम क्या होगा डाई मेथिल अमीन न होके क्या हो जाएगा 20 मेथिल अमीन। तो इस केस में सही माना जाएगा। अब हम बात करते हैं लिगैंड का नाम। लिगैंड को नाम को आप कैसे एंड करेंगे, मतलब जो उसका सफिक्स होगा वो क्या होगा। तो याद रखिएगा हमेशा जो निगेटिव लिगैंड होता है उसे आप एंड करते हैं लास्ट में ओ लगाकर। जैसे कि इसका जो सफिक्स है द नेम्स ऑफ द एनायनिक लिगैंड आर एंडेड बाय सफिक्स ओ। जैसे हमने एग्जांपल लिया हूं Cl-, तो Cl- का नाम क्या होता है क्लोराइड होता है। क्लोराइड, तो इसका जब हम नाम लिखेंगे कॉम्प्लेक्स में तो क्या लिखेंगे, इसे हम 2 टाइप्स लिख सकते हैं। पहला क्लोरो, लास्ट में देखिए क्या आया है ओ आया है, तो आप एंडेड किससे कर रहे हैं ओ से कर रहे हैं। अब दूसरा नाम है क्लोराइडो, आप चाहे इसको लिखिए चाहे इसको लिखिए, दोनों में से कोई गलत नहीं है, दोनों सही है। तो ये आपका हो जाएगा क्लोराइडो। मेन क्या होता है लास्ट में आपको ओ लगाना होता है जो इस सफिक्स बनता है नेगेटिव स्पीसीज का। ओके, तो अब देखिए ये 2 लिगैंड मैंने और लिखे हुए हैं NO2- और ONO-। तो जैसा कि आपको दिख रहा है NO2- और ONO- इन दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है।
तो जब किसी लिगैंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम रहता है तो इस टाइप के लिगैंड को क्या कहते हैं? इस टाइप के लिगैंड को कहते हैं एम्बीडेंट लिगैंड। एम्बीडेंट लिगैंड बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एम्बीडेंट लिगैंड का मतलब यही होता है कि लिगैंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम रहता है लेकिन उसकी कॉम्प्लेक्स में जो बॉन्डिंग होती है वो अलग अलग होती है। जैसे यहीं पर एग्जांपल देख लीजिए, ये NO2 माइनस है तो इसका देखिए नाम है एक नाइट्रीटो, लास्ट में O आया है, ये ध्यान दीजिए लास्ट में O आया है नाइट्रीटो, और दूसरा नाम है नाइट्रीटो N। इसका मतलब ये है कि ये जो नाइट्रीटो था ये किससे बांड बनाया हुआ है? नाइट्रोजन एटम से बांड बनाया हुआ है। और यही लिगैंड मैंने किस फॉर्म में लिखा हुआ है? ONO नेगेटिव के फॉर्म में लिखा हुआ है। तो ध्यान से देखिए, चाहे NO2 माइनस कहिए चाहे ONO कहिए, इसके मॉलिक्यूलर फार्मूला में कोई चेंज नहीं हुआ है, लेकिन इसका नाम देखिए बदल गया है, इसका बॉन्डिंग पोजीशन बदल गया है। तो इसे आप नाइट्रीटो भी कह सकते हैं, जैसे ऊपर कहते हैं इसको वैसे नीचे भी कह सकते हैं, और नाइट्रीटो O। नाइट्रीटो O क्या रिप्रेजेंट करता है कि जो ONO की जो बॉन्डिंग हुई है वो किससे हुई है? ऑक्सीजन से हुई है, ठीक है। और नाइट्रीटो N मतलब बॉन्डिंग किससे हुई है? नाइट्रोजन से हुई है। वैसे HCl और NCS में भी होता है, तो HCl को हम कहते हैं थायोसाइनेटोएस और NCL थायोसाइनेटोएन। तो वो सब एग्जांपल में आपको जब लिगैंड का पूरा मैं एक एक लिगैंड को लिखूंगा और उसका नाम लिखूंगा, जिससे आप लोग को पता हो जाएगा कि किस लिगैंड का क्या नाम होता है। भाई जब आप तक लिगैंड का नाम नहीं जानेंगे तब तक उसका नाम कैसे लिखेंगे आप? ओके, तो यहाँ पर जो मैं बताया कि इस केस में आप बिस मेथिल एमीन लिखेंगे, इस केस में आप O लगाएंगे। तो उसी प्रकार से पॉजिटिव लिगैंड भी होता है। जैसे मान लीजिए पॉजिटिव लिगैंड में आपको मिल गया NO+, तो NO+ क्या होता है? पॉजिटिव लिगैंड है, ये बहुत ज्यादा यूज होता है NO+। तो जैसे नेगेटिव लिगैंड में आप सफिक्स लगाए हैं O, वैसे आप पॉजिटिव लिगैंड में जो सफिक्स लगाते हैं वो क्या होता है? EM। मैं एक पॉइंट इसलिए नहीं लिख रहा हूँ, डायरेक्ट इसमें बता रहा हूँ, EM, ठीक है। लास्ट में क्या लगता है? EM। तो जो पॉजिटिव लिगैंड होता है उसे हम एंड कैसे कहते हैं? लास्ट में EM लगा के। तो जैसे इसका नाम है नाइट्रोसिल, तो क्या हो जाएगा? नाइट्रोसिलियम, नाइट्रोसिलियम। तो क्लियर हो गया कि लिगैंड अगर नेगेटिव है तो क्या होगा? लास्ट में O लगेगा। लिगैंड अगर पॉजिटिव है तो क्या लगेगा? EM लगेगा। और लिगैंड अगर न्यूट्रल है तो उसका कॉमन नेम लगेगा, ठीक है। तो देखिए अब हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं कि अगर किसी कॉम्प्लेक्स आयन में आप लिगैंड का नाम लिखना जान गए हैं, अब देखिए अब आप कैसे लिखेंगे कि फॉर ए कॉम्प्लेक्स कैटायन आप न्यूट्रल कॉम्प्लेक्सेस। जब हम किसके लिए बता रहे हैं? मेटल का नाम लिखने के लिए, कि कब मेटल में आप 8 लगाएंगे कब नहीं लगाएंगे, मेटल का कौन सा नाम आप लिखेंगे। क्योंकि आप कभी कभी देखते होंगे कॉम्प्लेक्स में लिखा रहता है फरेट, कोबाल्टेट, निकलेट, कभी कभी निकल लिखा रहता है, तो उसके लिए ये रूल है। The usual name किसके लिए? For a complex cation or neutral complexes, the usual name of metal used, and if the complex is anion, then the metal name ending by 8। इसका मतलब ये है कि अगर कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स आपका कैटायन है या न्यूट्रल है तो उसमें जो मेटल अवेलेबल है आप उसका कॉमन नेम लिखेंगे, यूजुअली कॉमन नेम लिखेंगे। लेकिन जैसे ही देखिए अगर आपका कॉम्प्लेक्स कैसा है? एनायन है, तो आप उसके मेटल के नाम को कैसे एंड करेंगे? एंडिंग बाय 8, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है 8। तो इसका एग्जांपल मैंने देखिए लिखा हुआ है, ये एक एग्जांपल है K4FeCl6 जो स्प्लिट होता है अकॉर्डिंग टू दिस मैनर। अब देखिए इसमें आपका कैटायन है पोटेशियम और एनायन है आपका कॉम्प्लेक्स। तो हमें क्या लिखना है? जैसे मैंने आपको बताया था कि आप किसी भी कॉम्प्लेक्स का नाम लिखते समय सबसे पहले किसका नाम लिखते हैं? कैटायन का नाम लिखते हैं, फिर उसके बाद एक गैप देते हैं, फिर उसके बाद लिगैंड कॉम्प्लेक्स का नाम लिखते हैं। तो कॉम्प्लेक्स नाम लिखने के लिए सबसे पहले आप क्या लिखेंगे? लिगैंड लिखेंगे, फिर उसके बाद मेटल लिखेंगे, फिर आप एसिटेट लिखेंगे, फिर इसको फिनिश कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने सबसे पहले कैटायन का नाम लिखा हुआ है जो है पोटेशियम। तो ये आपका पोटेशियम, छोटा सा गैप दिया हमने, फिर उसके बाद क्या लिखेंगे? लिगैंड का नाम लिखेंगे। यहाँ पर सारे लिगैंड एक समान है यानी कि इक्वल लिगैंड है। तो कितने लिगैंड है? 6 है, तो हम एक प्रीफिक्स लगाएंगे हेक्सा, 6 के लिए हेक्सा लगता है। और लिगैंड आपका साइनाइड है तो लास्ट में क्या लगेगा? नेगेटिव लिगैंड है तो O लगेगा। तो क्या लिखा है मैंने? साइनो। इसे आप साइनाइडो भी लिख सकते हो, गलत नहीं है, ठीक है। ऑप्शन में दोनों रहेगा तो आप जो भी आपको सही लगेगा वो करिएगा। तो हेक्सा साइनो या हेक्सा साइनाइडो फरेट। फरेट क्यों लगा है? फरेट इसलिए लगा है क्योंकि जो आपका कॉम्प्लेक्स है वो कैसा है? एनायन है। तो एनायन कॉम्प्लेक्स में जो मेटल होगा उसे आप किससे एंड करेंगे? 8 से एंड करेंगे। फिर उसके बाद क्या लिखेंगे? ये हो गया सेकेंड, यहाँ पर आप लिख दीजिएगा आयन। ओके,
अब देखिए एक दूसरा एग्जाम्पल मैं लिया हूं जिसमें ये आपको दिख रहा है न्यूट्रल, ठीक है। न्यूट्रल तो ये भी दिख रहा था, लेकिन इसका जो कॉम्प्लेक्स है वो क्या कंटेंट कर रहा था, निगेटिव चार्ज कंटेंट कर रहा था। आपका कॉम्प्लेक्स हमेशा न्यूट्रल भी दिख सकता है, आयनिक भी दिख सकता है, लेकिन आपको देखना है जो कॉम्प्लेक्स है वो क्या कंटेंट करता है, वो एनायन बन रहा है कि कैटायन बन रहा है। यहाँ पर कॉम्प्लेक्स एनायन बना था तो हमने उसको फरेट लिखा। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपका कॉम्प्लेक्स को कैटायन बना है, तो कैटायन बना है जिसमें मेटल का कौन सा यूज करेंगे, मेटल का कॉमन नेम यूज करते हैं। तो देखो क्या लिखा है, नियम यही कहता है कि सबसे पहले हम किसका नाम लिखते हैं, लिगैंड का नाम लिखते हैं। तो यहाँ पर जो लिगैंड है वो आपका क्या है, अमोनिया है, 6 बार है, तो क्या लिखेंगे, हेक्सा अमीन। कोई न्यूट्रल है ऐसा तो नहीं है कि ओ लगाएंगे इसमें, तो हेक्सा अमीन कोबाल्ट। कोबाल्ट कॉमन नेम है, क्यों, क्योंकि ये जो आपका कॉम्प्लेक्स है वो क्या है, कैटायन। तो जब आपका कॉम्प्लेक्स कैटायन या न्यूट्रल होता है तो मेटल का कॉमन नेम लिखा जाता है। तो हेक्सा अमीन कोबाल्ट, इसका जब आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो थर्ड आएगा। थर्ड आप किसमें लिखेंगे, रोमन मैनर में लिखेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद क्लोराइड लिख देंगे। तो ये आपका एग्जाम्पल हो गया कैटायन का, ये आपका एग्जाम्पल हो गया एनायन का। इसमें देखिए एक चीज और आता है, जिसे मैं डायरेक्टली ऐसे ओनली बता दे रहा हूँ, आप समझ जाइएगा कि जैसे कभी कभी क्या होता है, प्रीफिक्स में वावेल रहता है, जैसे यहाँ पर हेक्सा है, ओके, यहाँ पर हेक्सा है तो, और लिगेंड का भी नाम एमीन से स्टार्ट है, तो इसका भी एक वावेल है, इसका भी एक वावेल है। तो कुछ लोग कहते हैं कि कितने वावेल लिखे जाएंगे, कहीं इसका एक काट के कहीं तो नहीं होगा, लेकिन आप ऐसा मत करिएगा। इसमें क्या होता है, इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर हेक्सा वाला भी ए रहेगा और अमीन वाला भी ए रहेगा। केवल एक केस ऐसा होता है जिसमें इसको इग्नोर किया जाता है, वो होता है मोनो ऑक्साइड। तो ये आपका हो जाता है मोनो ऑक्साइड इक्वल टू MONOSIDE। केवल इस केस में आप O को मिनिमाइज करते हैं, मतलब इसको एलिमिनेट कर देते हैं। बाकी किसी केस में आप वावेल को डिलीट नहीं करते हैं। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ये आपका जितना भी रूल मैंने आपको बताया, ये रूल से आप किसी भी कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस के IUPAC नोमेनक्लेचर के बारे में बता सकते हैं। इसमें सबसे पहला पॉइंट जो होता है, आप देखेंगे कैटायन क्या है, एनायन क्या है। कैटायन को आप नाम लिखते समय सेपरेट करेंगे गैप के साथ, फिर उसके बाद एनायन का नाम लिखेंगे। एनायन का नाम लिखने में मान लीजिए अगर एनायन में आपका आ गया कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स, तो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स का नाम लिखते समय सबसे पहले आप इसका नाम लिखते हैं, लिगैंड का नाम लिखते हैं। फिर लिगैंड में देखते हैं कि प्रीफिक्स क्या लगाना है, डाई लगाना है, टाई लगाना है, टेट्रा लगाना है, क्या लगाना है। लेकिन देखते हैं कि अगर लिगैंड आपका पहले से कोई प्रीफिक्स कंटेंट किया हुआ है तो उसके लिए मैंने आपको क्या बताया, 20 ट्रीस टेट्रा किस, ये सब बताया मैंने। फिर उसके बाद एक केस मैंने बताया था कि अगर कोई ऐसा लिगैंड है जिसमें डाई लगाने से उसका स्ट्रक्चर बदल जा रहा है, तो वहां पर भी क्या होगा, 20 का इस्तेमाल करेंगे आप। लेकिन अब उसके बाद फिर मैंने बताया था कि कॉम्प्लेक्स के मेटल का नाम आप कैसे लिखेंगे, कि मेटल का कब कॉमन नाम लिखेंगे, वो ये वाला है। अगर कैटायन है मेटल, कैटायन है कॉम्प्लेक्स, तो मेटल का कॉमन नेम लिखेंगे। अब अगर एनायन है तो क्या लगाएंगे, 8 लगाएंगे। बाकी नेगेटिव लिगेंड को आप O से एलिमिनेट करेंगे, यानी सॉरी O से इसको एंड करेंगे, चाहे क्लोरो करिए चाहे क्लोराइडो करिए, ठीक है, चाहे साइनो करिए चाहे साइनाइडो करिए, ठीक है। अगर लिगैंड न्यूट्रल है तो क्या लिखेंगे, कॉमन नेम लिखिए। अगर लिगैंड पॉजिटिव है तो किससे आप इंडेट करेंगे, EM से। जैसे NO+ को मैंने बताया था तो क्या बन गया था, नाइट्रोसीलियम। तो ये जो रूल है, इस रूल को आप अच्छे से अगर पढ़ लेते हैं तो आपको किसी भी कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स का IUPAC नाम लिखने के लिए अगर पूछा जाता है तो आप उससे आसानी से कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में मैं सारे रूल एंड रेगुलेशन बताया हूँ। तो इसका जो मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा उसमें मैं सारे लिगेंड के नाम लिखूंगा, सारे मेटल के नाम लिखूंगा, ढेर सारे एग्जाम्पल दूंगा, जिससे आप अपने एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। और जितने इसका प्रैक्टिस करेंगे उतने आपका ये कंठस्थ होगा और कभी क्वेश्चन गलत होने के चांसेस नहीं रहेंगे। आप जितने ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने ज्यादा आपको रूल याद हो जाएगा और आपको रूल याद करने की भी रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप उसे शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। ओके, थैंक यू।